आज हम दोपहर से डिस्कशन कर रहे थे बांग्लादेश के स्टैंड पर, जो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया नहीं जाना। लेकिन सवाल ये है कादिर, आपसे शुरू करूंगी कि जितनी वर्थ पाकिस्तान रखता है और जिस तरह का चेयरमैन हमारा है, क्या बांग्लादेश में इतना दम है कि अपनी बात मनवा लेंगे? अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस की भारत से मुंतकिली का मुतालबा करेगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने का कहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद इंडिया और बांग्लादेश में सियासी कशीदगी बढ़ गई। सुहेल इमरान भैया मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्या निकाल दिया? बांग्लादेश वाले तो खिसियानी बिल्ली बन गए, खंबा नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। आप सोचो एक मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद बांग्लादेश वाले कैसे बिलबिला गए। अरे हमने आपको अपनी लीग से बाहर निकाला था, तो आप भी ये बोल दो कि हम भी इंडिया वालों को अपनी लीग में नहीं खिलाएंगे। लेकिन एक मिनट, हमारे वाले तो वहां खेलते भी नहीं है यार। जब नाम ही बीपीएल है तो कितनी गरीब लीग होगी, सोचो वहां हमारे खिलाड़ी क्यों खेलेंगे नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हैं, हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जयशाह से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है कि बांग्लादेश ने जिस इवेंट वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है, साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि इनके जो मैचेस है वो इंडिया में 3 कलकत्ता में और 1 इनको महाराष्ट्र मुंबई जाना है। कह दिया भाई, ना हम कलकत्ता जाएंगे ना हम मुंबई जाएंगे, आईसीसी को बता दिया। नहीं बिल्कुल, आज जो है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो मैचेस, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि बिल्कुल ही ऐसे रिफ्यूज नहीं कर दिया कि हम जाना ही नहीं। हमने इन्होंने अभी रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि हमारे जो मैचेस हैं उसको इंडिया से शिफ्ट किया जाए और श्रीलंका में जो हमारे मैचेस हैं उनको मूव किया जाए। हमें वहां पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी जो सेफ्टी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लिहाजा हमें जो वहां से शिफ्ट किया जाए। अब आईसीसी जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। आईसीसी के लिए आपको पता है कि पहली सरदर्दी बनी रहती है कि पाकिस्तान नहीं जाता या इंडिया नहीं जाता तो आईसीसी को मुश्किल होती है। आईसीसी कहता है आप दोनों आओ जाओ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मुझे मिले। लेकिन अब आईसीसी को अगर ये आगे चलकर इस तरह के मामला हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्शन है वो करनी पड़ेगी। बहुत कम टाइम रह गया, 1 महीने का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब ये मामला जो है सेटल कोलकाता तक हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में जो है वो इनके 3 मैच ऑलरेडी खेले जाने हैं और ऑलरेडी जो बंगाली कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है, वो बांग्लादेश के साथ लगता भी है। तो जो चौथा मैच इनका मुंबई में है, मुझे लगता है कि उसको कोलकाता ही शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मौकफ पहले आपको देखने पड़ेंगे। 2 किस्म की जो है, एक भारतीय मीडिया का और एक बांग्लादेश की जो मीडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट है उनका मौकफ है। पहले अगर आप इस सारे वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और पॉलिटिकली मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहा हूं। पहला मतलब वर्ल्ड कप की जाना ना जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जो भारतीय मीडिया वो ये कहता है कि यार ये नहीं हो सकेगा अब कि अब बांग्लादेश ये बोले कि वो इंडिया नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। और वो जो रीजन बताते हैं वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान नहीं गए थे एशिया कप के लिए, हमने वजह बताई थी, वो हमने 6 महीने पहले बताया था। अब जबकि शेड्यूल आ रहा है, अब जबकि टिकट्स आ गए हैं, इवन बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनके टिकट बिके हैं और जो आईसीसी ने पहले हाफ में 10% टिकट्स लाए थे वो बिक भी गए हैं। तो 1 महीना पहले आखिरी मोमेंट पे ये नहीं होगा कि आप आखिरी टाइम पर आप बोल रहे हो कि हम 1 महीना पहले हम नहीं आ रहे। ये भारतीय मीडिया का मानना है कि ये अपनी बात नहीं मानी जाएगी और बात नहीं माननी चाहिए। अगर आपको खेलना आने पड़ेगा वर्ल्ड कप में और आपको इंडिया में आना पड़ेगा। अब यहां पर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और उनकी गवर्नमेंट है और उनकी जो मीडिया है उसका मौकफ अब आप सुन लीजिए। उनका मौकफ यह है कि से मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया। वहां पर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं लाइक शाहरुख खान को धमकियां मिल रही हैं। काफी ज्यादा जो कुछ पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा कि मुंबई में तो हम बांग्लादेश को खेलने नहीं देंगे। सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि बांग्लादेश अगर आई तो हम उसको मुंबई में घुसने भी नहीं देंगे, बिल्कुल रोला डाल देंगे। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान जो आईपीएल में खेलने जा रहा था उसके लिए सिक्योरिटी थे, अगर हमारी टीम जाएगी तो वहां पे बहुत मामला खराब हो सकते हैं। और स्पेशली जिस तरह से बांग्लादेश इंडिया को अपना काफी कसूर है और इंडिया जो है वो आपको पता है हिंदू के साथ जो हुआ उसके बाद इंडिया में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। तो दोनों जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि खाली बांग्लादेश में फैंस तपे हुए हैं या इंडिया में तपे हुए हैं, दोनों तरफ से जो फैंस का गुस्सा है वो अपने अरूजों पर है। और जाहिर है अब एक सवाल ये भी है कि बांग्लादेश में जो कहा जाता है कि अब हम अगर वहां पे खेलने जाएंगे तो ये हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारे साथ हमें सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी। अब इस सब के चलते जो है वो काफी चीजें प्रेशराइज नजर आ रही हैं। आईसीसी को फैसला लेना है। अब आईसीसी के पास भी ना 2 ऑप्शन है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये भी कहता है आईसीसी को कि देखो हम कोई आपसे अलग से मुतालबा नहीं कर रहे कि हमें आप प्रॉपर हमें एक नया वेन्यू दे दो। ऑलरेडी पाकिस्तान को भी वो रेफरेंस में ले रहे हैं कि पाकिस्तान भी तो श्रीलंका में खेल रहा है और श्रीलंका तो को होस्ट है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। अब इस पर लेकर आईसीसी को हतमी फैसला करना है। खबरें ये भी हैं जो हमने आपको कल भी बताया था कि आईसीसी ये बात बांग्लादेश की जरूर मान सकता है कि हम आपको सारे मैच इंडिया में कलकत्ता में खिला देते हैं, आप मुंबई नहीं जाओगे नेपाल वाला। अगर सुपर 8 के मैच बने, अगर आप आगे गए अगले राउंड में सुपर 8 में, वैसे आईसीसी कंसीडर नहीं कर रहा बांग्लादेश को, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को कंसीडर कर रहा है सुपर 8 के लिए, लेकिन अगर आप सुपर 8 में गए तो हम आपके मैचेस भी
हम आपके मैचेस भी कलकत्ता में रखवा देंगे, हम आपको कहीं और नहीं खिलाएंगे। अब इस पर भी लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने मौका देना है। लेकिन अली साहब जो भी कहो, अब सवाल यहां पर यह है कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि अब पाकिस्तान है ना, उसका अगर आप वर्ल्ड कप रेवेन्यू वाइज देखो तो वहां पे एक मैच पाकिस्तान इंडिया का बनता है, और वो इतना प्रीमियम मैच है पाकिस्तान इंडिया का, जो कि तमाम मदर ऑल बैटल्स, इंग्लैंड के कमेंटेटर्स, ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स भी हमने देखा वर्ल्ड कप में एतराज करते हुए नजर आते हैं कि आईसीसी पाकिस्तान इंडिया को इतनी अहमियत दे जाता है उस मैच को कि हमारे मैचेस और बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस को इग्नोर कर दिया जाता है। क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात है कि ये आईसीसी और बीसीसीआई को धमका सके। मतलब बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड जो कंगालिस्तान है एक तरीके से, ये धमकी दे रहा है कि भारत हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दे। और कब कह रहा है, जब एक महीना से भी कम समय बचा है T20 वर्ल्ड कप का, और सारे मैच पहले से डिसाइड हो चुके हैं कौन सा मैच कहाँ होगा, और सारे टिकट भी सोल्ड आउट हो गए, तब ये एन वक्त पर बोल रहा है। आईसीसी ने और बीसीसीआई ने भी कोई जवाब दिया नहीं है, क्योंकि पता है इनका कोई जवाब देना भी नहीं है आईसीसी बीसीसीआई को, उन्हें जो करना है वो होगा। अब आपको बता दें ये सारा मामला क्यों उठा। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को जब बाहर किया है ना, बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया था केकेआर से कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अगले दिन रिलीज कर दिया। उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी दे दी कि हम तुम्हारे यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आने वाले, हमारे सारे मैच आपको श्रीलंका में कराने पड़ेंगे। लेकिन भारत ने और बीसीसीआई ने कोई जवाब दिया नहीं है। बीसीसीआई के एक सदस्य ने ये बताया कि जितना बांग्लादेश आसान सोच रहा है ना, ये है नहीं, क्योंकि पहले से सारा कुछ डिसाइड हो चुका है, टिकट भी बिक चुके हैं, तो ऐसे में अब वेन्यू चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आईसीसी की ओर से कोई बयान आया नहीं है, जल्दी बयान आने वाला है। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे फिर? नहीं, वर्ल्ड कप से क्यों बाहर होना है। आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे उनके मैचेस। और देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड वर्थ ना होने की या होने की बात नहीं है, इसमें उनकी गवर्नमेंट इशू है। आईसीसी ये कहता है कि आपकी गवर्नमेंट अगर आपको कहती है, डायरेक्शन जो देती है, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी, और आईसीसी उस पर एग्री भी करता है उस चीज़ पे। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाना चाहती तो आईसीसी दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन है। आपके प्लेयर्स की सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसी वजह से जो मुस्तफिजुर रहमान वाला वाकया हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेशी हुकूमत है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई हमें कोई प्लेयर उधर नहीं जाएगा, और वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनसिक्योर हैं, और उनके सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, और वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे मसाइल हैं। देखें, पाकिस्तान इस चीज़ की काफ़ी हद तक निशानदेही कर चुका है। पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 में भी भेजी वर्ल्ड कप में, बट ऐसे नहीं होता कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें हर क्रिकेट बोर्ड से, हर एक मुल्क से, कि आप उनके प्लेयर्स को जो है वो नीचा दिखाना शुरू कर दें, आप उनके मुल्क को नीचा दिखाना शुरू कर दें। मतलब जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था, तो ये गेम पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, आना है नहीं आना। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको काफ़ी हद तक जो ऑप्शंस दी थी, उनमें वो ये भी था इन आउट का, कि लाहौर आए फिर चले जाएं आप फ्लाई करके, फ्लाई इन फ्लाई आउट। लेकिन वो बज़ेद होते हैं और वो सियासत जो है वो शामिल करते हैं खेलों के अंदर। तो ये सबसे बुरी चीज़ ये है उनके लिए, जो बीसीसीआई से, और पूरी दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे पीछे होते जाएगी। ऐसे अगर वो कसम खाई हुई है कि इंडिया के खिलाफ नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। जो भी खबर आती है, मतलब वो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भी अब जाके अगर इतना ही एतराज़ात हैं, मतलब देखें जो मामला हुआ है वहां पे, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, वो एक पॉलिटिकल इशू है, बट वो भी तो हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल इशू है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसकी थी वो सबको पता है। बैकग्राउंड पे इंडिया था। चलो, जब हसीना वाजिद वाला दौर, वो बात नहीं कर रही, मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका बैकग्राउंड। हसीना वाजिद का जब इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है, इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए, और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में कोई 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और तनवीर अहमद ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं, इसमें फुरकान बटेगी भी एक स्टेटमेंट आई है वो। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, एक महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं, अगले संडे खेलेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे, आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है,
सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है। अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता, बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। आईसीसी के पाले में है, लेकिन अब पूरे इन सब दायरे में हम देख रहे हैं क्रिकेट मैच और ये खेल भी आ गया। आना था अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है, और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इतनी तो औकात है नहीं कि ये भारत के सामने लड़ सके और बीसीसीआई को टक्कर दे सके। मतलब ये उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है कि भारत में हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई भारत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अगर तुम यहाँ आओगे तो कुछ नहीं होगा। एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप के तुम्हारे सारे मैच इसलिए कोलकाता में रखे हैं ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो। ऊपर से ये इल्जाम लगा रहे हो कि यहाँ सुरक्षा का मसला है, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होगा तो कुछ नहीं। T20 वर्ल्ड कप तुमको खेलना पड़ेगा। अगर भारत आओगे तो ठीक खेलोगे, अगर नहीं आओगे तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, क्योंकि श्रीलंका तो आईसीसी तुम्हारे मैच करने वाला है नहीं। पहले ही पाकिस्तान को वहाँ फेंक रखा है श्रीलंका में, क्योंकि पाकिस्तान की तो एंट्री भारत में है नहीं। अब तुम भी ये चाहते हो कि हमारा भाई वहाँ खेलेगा, हम भी वहीं खेलें, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी लात मारेगा बांग्लादेश को अच्छी वाली। इस बार सबक सिखाएगा आईसीसी बढ़िया तरीके से कि क्या ड्रामा लगा रखा है। भाई आईसीसी का इवेंट है, अभी 1 महीना से भी कम समय बचा है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, सारे मैच डिसाइड हो चुके हैं, टिकट बिक चुके हैं। ऊपर से 1 महीने पहले तुम ये ड्रामा मचा रहे हो कि हमारा वेन्यू चेंज कर दो, हमें श्रीलंका में खेलना है। मतलब ये घर का गली क्रिकेट का गली मोहल्ले का क्रिकेट समझ रहे हो क्या, कि कुछ भी करा लेंगे, आज नहीं कल खेल लेंगे, परसों खेल लेंगे। आईसीसी का इवेंट है, लात मारेगा तगड़ी और बैन कर देगा आईसीसी के इवेंट से। देख लेना, आईसीसी का बयान अभी आया नहीं है और आजकल में आ भी जाएगा, और देखना कितनी तगड़ी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।